क्या आपको मालूम है कि हम हर महीने ये क्रेडिट कार्ड जितना माइक्रोप्लास्टिक खा जाते हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड को कितना छोटा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को छोटा करेंगे ताकि कम से कम माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने में हो और हम उसे कम से कम खाएं। पहला, फूड रैप्स। आप किसी भी तरह का फूड रैप यूज़ करना बंद कर दीजिए, खासतौर पर क्लिन फिल्म्स। क्या आपने कभी इसके टेक्सचर को महसूस किया है? इस बात की क्या गारंटी है कि इसके ऊपर की लेयर के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक नहीं होंगे जो आपके खाने के साथ चिपक रहे हैं इस टाइम पे, और वो हमारे खाने के अंदर क्यों मिक्स नहीं हो रहे होंगे? एल्युमिनियम फॉयल भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हैवी मेटल प्रोडक्ट है। एल्युमिनियम इतना पतला और इतना अच्छा कभी भी नहीं होता है कि हम उसमें अपना खाना रैप कर सकें। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है कि हम इस तरह के कॉटन के हमारे क्लॉथ नैपकिन्स बना सकते हैं जिसमें हम अपने बच्चों का और कोई भी हो वो अपना खाना रैप करके लेके जा सकता है। वाटर बॉटल, आपने ये बहुत बार सुना होगा, लेकिन वाटर बॉटल सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक हमारे पानी में रिलीज़ करती हैं। तो जितना हो सके उतना प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा और बहुत सारे सोल्यूशन हैं। ग्लास बॉटल है, ब्रास की बॉटल है, स्टील बॉटल्स हैं। मैं ग्लास बॉटल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ग्लास को डिग्रेड होने में 1000 साल लगते हैं। ऑल्दो बहुत बार ये कहा जाता है कि रिसाइकिल ईजीली हो जाता है, आपका कबाड़ी वाला ग्लास नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आपकी तांबे की या स्टील की बॉटल टूट गई है तो उसको ऐसे ले जाएगा, क्योंकि ग्लास का रिसाइकलिंग प्रोसेस अभी भी इतना चीप नहीं है। और जहाँ पे स्टील और तांबा, इसका रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है, इसीलिए इसकी रीसेल वैल्यू अभी भी आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन ग्लास की रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। सी सॉल्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में भरा हुआ है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में जो है वो दिखाया जा रहा है। हर आदमी के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक है और उसका एक बहुत बड़ा सोर्स नमक है। तो आप सोच रहे होंगे कि नमक का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? हम लोग समुद्री नमक छोड़ के रॉक सॉल्ट यूज़ करें, पहाड़ी नमक यूज़ करें। जी हाँ, नमक पे भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। जो हमारे भारत के जितने भी पहाड़ थे वो अभी पाकिस्तान में हैं। ये जो सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट जिसको कहा जाता है, ये इतना ज़्यादा अच्छा है। ये ना सिर्फ आपकी बीपी, शुगर, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बल्कि इसमें माइक्रोप्लास्टिक ना के बराबर है। ना के बराबर क्या, मेरे ख्याल से है ही नहीं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, किचन में हम इस तरह के अच्छे अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स अक्सर देखते हैं। हमें लगता है कि यही एक बेस्ट तरीका है अपनी किचन को साफ़ करने का, पर माफ़ कीजिए, आप अपनी किचन साफ़ करते करते अपने पानी को सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक से कंटामिनेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह के माइक्रोफाइबर्स और सॉफ्ट ईजी टू यूज़ दिखने वाले, ऑल्दो वो ईजी टू यूज़ है नहीं, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कीजिए। सोल्यूशन सिंपल सा, हमारे घर में बहुत सारे रैग क्लॉथ्स हैं, आप उसको ईजीली किचन में यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इसी तरह के रैग कपड़े ही यूज़ कर रही हूँ। कोई भी बनियान या पुरानी टी शर्ट, या अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके छोटे छोटे जो टी शर्ट्स रहती हैं वो बहुत अच्छी कन्वर्ट हो सकती हैं आपके किचन मॉबिंग के लिए। स्क्रबर, इस तरह का वूवन स्क्रबर हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, पर कभी ये सोचा है कि ये स्क्रबर किसका बना हुआ है? ये माइक्रोप्लास्टिक का बना हुआ है। क्या आपने कभी स्टील वूल जब हम यूज़ करते हैं तो देखा है कि दूध के ऊपर स्टील वूल का एक छोटा सा टुकड़ा आया हुआ है और आप सोचते हैं ये क्या? ये होता है, जिस भी चीज़ को हम लोग अपने बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कभी कभी उसके छोटे छोटे टुकड़े हमारे बर्तनों के ऊपर रह जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के प्लास्टिक के वूवन स्क्रबर्स यूज़ करना बंद कीजिए। ऑल्दो आपकी मेड बोलेगी कि मुझे यही वाला अच्छा लगता है, तो उसको बोलो तो सॉक्स यूज़ कर। सॉक्स बहुत बेटर हैं इन माइक्रोप्लास्टिक स्क्रबर्स के कंपैरेटिव। स्टील वूल भी उसी कैटेगरी में ही मैं इंक्लूड करती हूँ। मैं स्टील वूल यूज़ ना करके इस तरह का जो जूट की रस्सी जो रहती है मैं उसको यूज़ करती हूँ, और इस तरह के जो सिंथेटिक वूवन रहते हैं उसको ना यूज़ करके मैं हमारी जो सॉक्स है, पुरानी सॉक्स फटी हुई, उनको यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा सल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी फ्रिज में किस तरह से वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं बिना प्लास्टिक यूज़ किए हुए, तो आप अपनी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।